दौसा सीट पर बीजेपी पर दोहरा वार हुआ है। पहला हरीश मीणा का बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामना और दूसरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन। लेकिन क्या बीजेपी इस दोहरे वार से उभर पाएगी या फिर कांग्रेस जिस अंदाज में रणनीति बना रही है वो चाहती है कि जो पकड़ मजबूत हुई उसको ढीला नहीं करना है। ये रिपोर्ट। दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस हुई सक्रिय। सरकार के मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। प्रत्याशी चयन को लेकर शुरू की माथापच्ची। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी झेलना पड़ा। मिशन 25 के लिए कार्यकर्ताओं संग बनाई जा रही रणनीति। मिशन 25 को पूरा करना है तो फिर चक दे इंडिया फिल्म के अंदाज में मैन टू मैन मार्किंग करनी होगी और इसके लिए जरूरी ये भी है कि विरोधी की कमजोरी से ज्यादा अपनी कमजोरी को दूर करने पर जोर देना होगा। इसी मंथन और चिंतन को जमीनी रणनीति का हिस्सा बना कार्यकर्ताओं को साधा जा रहा है ताकि जमीन पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। वैसे भी कहा जाता है कि नेता तो सिर्फ चेहरे होते हैं, चुनाव हराने और जिताने का काम कार्यकर्ता करता है। इसी कड़ी में दौसा में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसे लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया। जिले के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने संगठन की जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक कर कार्यकर्ताओं को हर हाल में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए रणनीति का मंत्र दिया है। इस समीक्षा के बाद जिला प्रशासन से पूरी आशा है, सभी विभागों के अधिकारियों से वो जनता के प्रति संवेदनशील होकर काम करेंगे। जनता की जो अपेक्षा है सरकार से, बिजली की, पानी की, सड़क की, रोजगार की जो भी चीज़ें हैं उनको सही समय पर अपना काम करेंगे। और पीने के पानी की जो स्थिति खराब है दौसा जिले में उसको फरवरी के अंत तक ठीक करेंगे और गर्मियों से पहले कंटिजेंसी प्लान पर भी काम करेंगे। कांग्रेस ने वैसे इस सीट पर बीजेपी के विपरीत मानसिक बढ़त बना ली है, क्योंकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद को कांग्रेस के हाथ के साथ ले लिया और बीजेपी से उनका सांसद छीन लिया है। यानी बीजेपी का वर्तमान जीता हुआ सांसद कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने में लगा है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर नया उम्मीदवार चुनना भी चुनौती है और नाराजगी को दूर करना भी चुनौती। यही वजह कि कांग्रेस इस सीट पर बारीक नजर बना चुकी है और 2014 में हारी हुई बाजी को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले बिना लड़े जीतने के बाद अब 2019 में दोबारा हारना नहीं चाहेगी। इसीलिए कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि बजरी को लेकर पुलिस परेशान करती है और डिफॉल्टर किसानों का कर्ज माफ हो रहा है, जबकि ईमानदार किसानों को इससे वंचित रखा गया है। इस पर मंत्रियों को सफाई देनी पड़ी और कहा कि सारे मसलों को खुद मुख्यमंत्री गहलोत देख रहे हैं, जल्द कोई न कोई फैसला होगा। जो योजनाएं बंद पड़ी है, बहुत सारी योजनाएं 5 साल बंद हो गई, उनको टाइम बाउंड किया है लास्ट फरवरी तक सबको पुनः चालू करे, चाहे उसमें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। और जनता को पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। सड़कें जो गारंटी पीरियड में थी पीछे टूट गई, उनके लिए भी कहा है हमने और सभी विभाग के अधिकारियों को हमने कहा है समय पर अपना काम करें। गरीब आदमी का PM आवास जो योजना है उसमें गरीब को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, कच्ची झोपड़ी वाले को मिलनी चाहिए, कच्चे मकान वाले को मिलनी चाहिए। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखे और काम को अपना कर्मचारी अधिकारी समय पर अपना काम करे। समय पर जनता के प्रति, चाहे वो अपने हेडक्वार्टर पर रहे 10 से 5 तक, वो जनता के लिए अपने कार्य क्षेत्र में रहकर काम करेंगे। इस सीट पर कांग्रेस के खाते में मानसिक बढ़त है। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान दौसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 8 सीटों पर भी बीजेपी का सफाया हो गया है। ऐसे में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है और इसी मजबूती को परिणाम में बदलने के लिए बैठकों का दौर जारी है। लेकिन बीजेपी भी नए सिरे से रणनीति बनाने में लगी है। इस बीच सच ये भी है कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा के चुनाव से बहुत अलग होता है, मुद्दे भी और वोटर्स की मानसिक सोच भी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।